खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आइए जरा टीटागढ़ रेल। IBB इंडिया के साथ यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप की है। आपको बता दें कि इस तरह की अपडेट्स यहाँ पर निकल के आती हुई 25 kV ड्राइवरलेस मेट्रो प्रोपल्शन के लिए समझौता यहाँ पर करते हुए ये कि समझौता जो है वो किया गया है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रोपलन सिस्टम की डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगा ABB इंडिया। और ये अपडेट यहाँ पर टीटागढ़ को सर आज अक्रॉस द बोर्ड सारे जो है रेलवे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी अब देखने को मिल रही है टीटागढ़ रेल में। आपका व्यू क्या है सर, क्या करना चाहिए अभी? तो बहुत पॉजिटिव है। और रेलवे, फर्टिलाइजर, डिफेंस, आप देखिए ये सारे ही स्टॉक सेक्टर आज के सेशन में अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहे हैं और इन पे हम लगातार बुलिश रहे हैं। और आज सुबह के सेशन में हम जुड़े थे 8:30 बजे हर्ष जी के साथ। BEL पर हमने बात करी थी, 450 तक के टारगेट्स हो जाए थे। और आज के सेशन में स्टॉक में करीब 6-6.5% की तेजी BEL में नजर आ रही है। तो टीटागढ़ रेल बिल्कुल यहाँ पर भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हम 850 860 तक के अपसाइड मूव के लिए बिल्कुल बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं यहाँ पर। जिसने भी अभी अभी भी मिस किया है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 860 तक के अपसाइड मूव टीटागढ़ रेल में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 780 का। 860 तक के टारगेट अभी देखने को मिल सकते हैं। एक और रेलवे स्टॉक लेकर के आते हैं और वो है RVNL। RVNL में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है और इनको साउथ सेंट्रल रेलवे से करीब 250 करोड़ का 242 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अपग्रेडेशन से जुड़ा हुआ कंपनी को ये ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली जो है लोएस्ट बिडर रही है RVNL। ये अपडेट यहाँ पर आया है और 3.5-4% की तेज़ी इस खबर के चलते भी देखने को मिल रही है। सर RVNL इस सेक्टर का प्रोमिनेंट प्लेयर, बड़ा प्लेयर, जो लोग भी रेलवे में पैसे लगा रहे होंगे IRFC RVNL जैसे शेयर अवश्य होंगे उनके पास। अभी क्या करें, एक महीने में 8% करेक्ट हुआ है। देखिए 8% की तेजी और यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितनी करेक्शन देखने को मिली है हमें लगता है कि स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। 360 365 तक के अपसाइड मूव के लिए RVNL जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर भी खरीदेंगे, कोई डिप आएगा वहां भी बाय करने की सलाह है। 365 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। स्टॉप लॉस लगाइए 320 का यहाँ पर RVNL को लेकर के ये बात। अच्छा, चूंकि अब हम जिस तरीके का मोमेंटम है सर, हम थम भी इसी के आसपास रखते हैं तो थोड़ा सा कुछ एक और शेयर जो है तलाश लेते हैं। जैसे जुपिटर वैगन में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जरा सा इसको देख लीजिए। IRFC जरा एक बार नज़र डाल लीजिए। इन दो पे भी आपके लेवल्स जानना चाहेंगे और आप ज़्यादा कंफर्टेबल जो है कहाँ पर हैं नई बाइंग के लिए। पहले जुपिटर वैगन पे आपका व्यू। देखिए जब रेलवे के स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो सारे ही स्टॉक्स पूरी बिरादरी इनकी चलती है। और आप देखिए कि सारे ही स्टॉक्स में तेजी है। JWL जुपिटर वैगन यहाँ भी तेजी नजर आती है 345 तक के अपसाइड मूव के लिए। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। कोई नया बाय करना चाहता है डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस रहेगा 295 का। जी, और दूसरा सर जो है इसके साथ ही साथ IRFC भी है सर। IRFC पे भी क्या किया जाए सर? IRFC को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 112 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग करके चलिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे अपसाइड मूव ज्यादा आना चाहिए। 130 132 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए IRFC को लॉन्ग करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 112 का। ये बात हो गई। यहाँ पर टीटागढ़ हो गया, RVNL हो गया, जुपिटर वैगन हो गया और IRFC यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम वाले शेयरों में शामिल दिखाई दे रहा है। सर BL पे क्या प्रॉफिट बुक कर ले गया करंट लेवल पे? तब तक अगली खबर लेकर के आते हैं। ये 6% की तेज़ी आपने कहा ना कि आपने दिया था सुबह, अब ये एकदम से एक ब्रेकआउट आया है, क्या करंट लेवल पे बाय की जा सकती है क्या? और यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? इसका जरा अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हम दिखा सकें। एकदम से एक नई रैली आई, अब 440 क्रॉस करता हुआ, तो यहाँ से करीब 9-10 रुपये का अंतर आ गया है। तो ये चार्ट लोगों के लिए अब थोड़ा सा रेलिवेंट रहा नहीं, क्योंकि 10 रुपये का अंतर बड़ा होता है किसी भी शेयर के लिए। तो अगर हो सके तो हम एक बार दिखा दें। और BL पे सर आपका व्यू क्या होगा? अभी करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी बची है या समाप्त हो गई?
देखिए, बाय करने की सलाह नहीं है बीईएल को अब यहाँ पर। आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए। डिप में फिर एक बार ये 425 418 के आसपास आता है, वहां बाय करने की सलाह होगी। अभी तो ऑलरेडी जिन्होंने लोअर लेवल से ले रखा है, मुझे याद है विपुल जी, करीब मैं 18 दिसंबर के आसपास जरूर आपके साथ जुड़ा था। तब एक व्यूअर ने बोला था कि बीईएल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुदित जी के टारगेट्स थे। और हमने वहां भी आपको यही उन व्यूअर को यही बोला था कि अभी भी आप खरीदारी कीजिए। और देखिए, वहां से 440 तक के अपसाइड मूव आए हैं। हमारा टारगेट 450 का था, और 450 का अभी भी है, तो 9-10 रुपए तो अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है। बट यस, जो लोअर लेवल से बाय करके चला हुआ है तो डेफिनेटली 450 पर उसको प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। चलिए, ये बात जो है बीएल को लेके, अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं और उसके चलते क्या मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, ओ हो, अदानी ग्रुप की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अब एंट्री होने जा रही है। ब्राज़ील की एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी एम्ब्रेरस के साथ इन्होंने जो है टाई अप किया हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में स्मॉल जेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने की कंपनी बना रही है योजना। आज करीब 1.5% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। ये एशिया में एम्ब्रेयर की पहली प्रोडक्शन यूनिट होगी। सर, कैसे देख रहे हैं आप अदानी इंटरप्राइजेस को? देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस पे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, काफी न्यूज बेस्ड रहता है। और कभी कॉन्फिडेंस आया नहीं अदानी ग्रुप पर। तो मैं तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस को मेरी लिस्ट से अवॉइड है। बाकी मुझे पता नहीं है आगे स्टॉक में क्या होगा। मैं लिटरली, मतलब मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन मैंने आज तक अदानी पर कोई कॉल नहीं दिया एक्सेप्ट अदानी पोर्ट्स। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन अदानी ग्रुप पर नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं सर। चलिए, अगली कंपनी ले आते हैं। ऐसे तो मतलब कुछ ना कुछ तो निकलवाया जाएगा आपसे, इतनी मतलब जो है गुड़ ज्ञान जो आप लेके बैठे हुए हैं। अगली कंपनी स्क्रीन पर ले आइए, देखिए यहाँ पर क्या कुछ। ओएनजीसी इथेन करियर्स को बनाने के लिए कंपनी ने किया है एमओयू साइन जो है, और क्या मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, शानदार मोमेंटम, 7% से ज़्यादा की तेज़ी। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ इन्होंने ये करार किया है और इस करार के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेज़ी जो है यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। जेवी के ज़रिए साउथ कोरिया की कंपनी के साथ ये करार होता हुआ दिखाई दिया है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी ओएनजीसी को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी के मौके यहाँ पर तलाशे जा सकते हैं क्या? देखिए, स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है ओएनजीसी, और जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है ये तो मतलब बहुत रेयरली ओएनजीसी जैसे काउंटर में इतना बड़ा मूव देखने को मिलता है। और वीकली चार्ट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, उनके लिए साफ साफ बोलेंगे, आप ओएनजीसी का वीकली चार्ट्स देखिए। टेक्स्ट बुक पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट आया है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग है। स्टॉक में यहाँ से और रैली बन सकती है आने वाले दिनों में। 280 285 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो कोई डिप आता है, डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 285 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। जी, तो स्टॉप लॉस रहेगा 253 का। इसके साथ आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये है वेदांता हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में जो है आपको बता दें, बोर्ड ने जो है हिंदुस्तान जिंक में 1.5% हिस्सा बेचने को मंजूरी दी है। 6.7 करोड़ शेयर जो है वो एफएस के ज़रिए जो है वो बेचे जाएंगे। अच्छा, इसी वजह से शायद थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। एफएस का फ्लोर प्राइस 685 रुपीज़ पर शेयर जो है वो तय किया गया है, और इसी वजह से आज थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ। सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? क्या कैसे देख रहे हैं इन दोनों शेयरों को? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी वेदांता देखिए, हिंदुस्तान? वेदांता, यस, वेदांता के जो हमारे टारगेट थे 730 740 के, वो तो टारगेट हासिल हुआ है। बट एक अच्छी चीज चार्ट्स पर बनी हुई है, लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है काफी टाइम से। बट स्टॉक लगातार 5 EMA को टच कर रहा है और उसके ऊपर ही हर दिन ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो ये एक हेल्दी साइन है। जब तक 5 EMA का ब्रेकडाउन नहीं होगा कहीं भी, हम स्टॉक से एग्जिट नहीं करेंगे। तो जिसने भी लोअर लेवल से ले रखा है, डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। रैली और स्ट्रेच हो सकती है, 760 तक के भी अपसाइड मूव दिखा सकता है।
बस उनको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, उनका 5 EMA 705 रुपये पर निकल कर आ रहा है, तो 705 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और जैसे जैसे स्टॉक में रैली बनेगी, 5 EMA ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा, अपने स्टॉप लॉस को 5 EMA के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। जी। इस बीच हमारे साथ एक ऐसी खबरों के खेल में एक दर्शक जुड़ गई हैं, संगीता जी हैं हमारे साथ। संगीता जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते संगीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। चलिए आप आप ऐसे। सबका शो बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ। अरे थैंक यू मैम, संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? बहुत बढ़िया सर। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मुझे सर से पूछना था कि क्या मैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में फ्रेश एंट्री कर सकती हूँ? फ्रेश एंट्री के लिए क्यों चुना आपने? कोई खास वजह या किसी ने रिकमेंड, किसी ने बोला आपको? सर मुझे मेरे दोस्त ने बोला, लेकिन फिर भी मुझे पहले एक्सपर्ट से जानना था। ठीक। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 20% का अपर सर्किट लग चुका है यहाँ पर। अब तो आज तो आप नहीं ले पाएंगी, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर मोदी सर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक टाइम था काफ़ी चर्चाओं में रहता था, अभी थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? देखिए, यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे व्यू हमारा पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ऑलरेडी सर्किट लगा हुआ है, तो आप अभी तो खरीदारी नहीं कर सकते हैं। बट अगर सर्किट खुलता है और उसमें ये कहीं भी 98 97 के आसपास आता है, बिल्कुल बाय करके चलेंगे। और हमें बाउंस बैक में 120 रुपये तक के अपसाइड मूव कुछ ही दिनों में इस स्टॉक में नजर आते हैं, तो डिप में बाय करने की सलाह है। 97 98 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 92 का, टारगेट 120 के नजर आते हैं। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। तो संगीता जी उत्तर से संतुष्ट हैं आप? जी चलिए, जी सर। क्या मैंने कहा आंसर समझ में आ गया ना आपको? जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। अरे बहुत बहुत थैंक यू। और ये अच्छी बात है कि मोदी जी के समय कनेक्ट हो गई, क्योंकि मोदी जी से ही वो जानना चाहती थी। तो चलिए, संगीता जी को उत्तर मिल गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं, जहाँ पर की सवाल है। और अगला सवाल जो है आया है हिंडाल्को। नाल्को पे तो मतलब नाल्को कह रहे हैं, मेटल पे तो खबरें रुकने का नाम ले। ओडिशा में एल्युमिनियम स्मेल्टर पर अब कंपनी जो है 21,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है हिंडाल्को। 4% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है, धुआंधार रफ्तार। फ्लैट रोल प्रोडक्ट की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कंपनी ने शुरू कर दी है। सर, ये धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है, हिंडाल्को हुआ, हिंदुस्तान कॉपर हुआ, इन सब में धुआंधार तेजी है। क्या क्या टिप्पणी रहेगी अभी करंट लेवल पे? देखिए, तेजी बन सकती है हिंडाल्को में भी। हिंडाल्को और वेदांता दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव, जैसे हूबहू पैटर्न बने हुए हैं। 5 EMA के ऊपर ही लगातार ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और आज भी जिस तरह का स्टॉक ने बाउंस बैक और ब्रेकआउट दिया है, अब ये रैली और स्ट्रेच करेगा, 1030 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जिसने यहाँ पर खरीदना चाहता है, यहाँ पर भी बाय करने की सलाह है। 1030 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 970 का। और जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, वो अपने 5 EMA के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। जी, ये बात यहाँ पर हिंडाल्को को लेकर के। और अगर कोई खबर हो तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। और उसके बाद LIC की खबर ये है कि बजाज फाइनेंस के 5.12 लाख डिवेंचर में यहाँ पर इन्होंने निवेश किया है। करीब 5,120 करोड़ की राशि का निवेश यहाँ पर किया गया है। तो ये बात है, LIC की तरफ से यहाँ पे निवेश की खबरें हैं। 1% के आसपास की तेज़ी आज LIC के शेयर में। सर, LIC का मतलब अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स पे ये है कि हर बार स्टॉक में बॉटम बनने के बाद बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन बाइंग एग्जॉस्ट हो जाती है। आज के सेशन में अगर यही क्लोजिंग देखने को मिलती है 515 रुपए के आसपास, तो फिर हम बोल सकते हैं 535 तक के बाउंस बैक के लिए काउंटर तैयार हुआ है। 535 कहीं भी अगर क्लोजिंग दे दी स्टॉक ने किसी भी बाउंस बैक में, किसी भी सिनेरियो में, फिर उसके बाद ये 600 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी क्रूशियल लेवल पे है हाल फिलहाल। यहाँ पर तो लॉन्ग करके चल सकते हैं 535 के टारगेट्स के लिए। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 600 तक के अपसाइड मूव के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस तैयार है। और विपुल जी, यहाँ पर एक कॉल भी शेयर करना चाहते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत देर से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आज की कॉल बता दीजिए। जी सर, बताइए।
देखिए व्यू सिमिलर है जो कमेंट्री में बोला था कि मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशन है और कुछ कुछ हैवी वेट काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पुट बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 25,250 का पुट 3 फरवरी का जो 208-9 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 25,250 का पुट 3 फरवरी का 209 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 178 का, 178 का एसएल है और टारगेट बनेगा 275 का। हमें लगता है आज के सेशन में मार्केट में एक डिप देखने को मिलना चाहिए। 200 डायमंड निफ्टी का है, वो टच होना चाहिए और अगर वो टच होगा तो एक बार जो पुट हम रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर बढ़िया तेजी बन सकती है। इसके साथ साथ 25,250 पर कॉल राइटर, हैवी कॉल राइटर एक्टिव हुआ है और 300 पर भी एक्टिव है, तो वो ऊपर अब मार्केट जाने नहीं देगा। आज के सेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। 25,250 की पुट लेनी है 3 फरवरी की ना सर? यस। और ये आपने स्टॉप लॉस बताया 178 और टारगेट क्या बताया आपने? 275 का। 275 का टारगेट यहाँ पर। और चलिए ठीक है, अभी क्या भाव बताया आपने? सर 209, अभी ये आ रही है 214 रुपये। 214 रुपये के आसपास ये चलती, 214 के जो है के हिसाब से आप अभी खरीदेंगे। 275 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए अब एंट्री जो है, ये हमारे बाबूजी जो है नया नया प्रयोग करते रहते हैं। 225-250 की आपको पुट लेनी है, 25,250 की पुट बाय करें ये, और उसके बाद से 3 फरवरी की पुट होनी चाहिए। अभी जो है टारगेट जो है स्टॉप लॉस आप रखिए 178-175 के आसपास और टारगेट आपको 275 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सर एक्चुअली में पॉइंट ये है, फर्स्ट टाइम मैंने आउट ऑफ द मनी ये पुट ट्राई किया है क्योंकि प्रीमियम इतने कॉस्टली हैं। आप देखिए आउट ऑफ द मनी कॉल भी 209-210 रुपए पर ट्रेड हो रही है, यानी ये इसमें पूरा पूरा टाइम वैल्यू है। और 3 फरवरी यानी 3-4 सेशन के बाद, जस्ट बिकॉज क्योंकि आगे बजट है तो इसलिए यहाँ पर सारे प्रीमियम कॉस्टली हुए हैं। ये बात आपकी सही है। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चाल रहती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बीच ज़रा इन्फोसिस लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है इन्फोसिस के अंदर। सर आईटी को लेके व्यू क्या है आपका, और इन्फोसिस पे अभी क्या करें? 1.5% के आसपास की गिरावट, 1654 का लेवल। इन्फोसिस कैसा लग रहा है आपको? सर पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाय करने की सलाह दे रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये तो वो काउंटर हैं जहां पर कभी सेल का रिकमेंडेशन हम देते ही नहीं है और हम क्लाइंट्स को हर बार एक ही चीज बोलते हैं, अगर पैसा डालना है मार्केट में तो आप इन्हीं स्टॉक्स में पैसा डालिए। रिलायंस के अलावा सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब यहाँ से रिलायंस भी चलने के लिए तैयार है। तो इन्फोसिस 1654-1650 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। डेफिनेटली कुछ ही दिनों के अंदर इसके अंदर 1750 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो इन्फोसिस में लॉन्ग रिकमेंडेशन है। ठीक। सर आज हम लोगों ने मतलब सुबह से ही बातचीत कर रहे हैं, वोडाफोन पे आपकी राय जानना चाहेंगे कैसी है? क्या रिकमेंडेशंस आप दे रहे हैं? रिजल्ट मतलब बाकियों के साथ अगर हम तुलना ना करें तो ठीक है, मतलब घाटे घट रहे हैं, आरपोज बढ़ रहे हैं और करीब 12-13 रुपये आरपोज बढ़ा है। मार्जिन पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला है, घाटा कंपनी का घट रहा है। आपका व्यू क्या होगा इस समय वोडा आइडिया को लेकर? देखिए वोडा आइडिया पर सुबह भी हमने बात करी थी, हमें एक करेक्शन नजर आती है। ये ट्रेडिंग के लिए कॉल नहीं है, करीब 8 रुपए के आसपास आता है, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है और वैल्यू पिक के तौर पर आप 20 रुपए 22 रुपए के टारगेट्स 1 से 1.5 साल के नजरिए से अगर आप इस स्टॉक में पैसा डालना चाहते हैं तो 8 रुपए के आसपास अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप वहां पैसा डालिए। 1-1.5 साल के लिए आप भूल जाइए, फिर उसके बाद ये 20-22 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। जी। विशाल मेगा मार्ट पे भी सर एक नज़र डाल लेते हैं, और विशाल मेगा मार्ट के ज़रा रिजल्ट स्क्रीन पर लेके आइए। प्रॉफिट 19% माफ़ कीजिएगा बढ़ा है, लेकिन शायद बाज़ार की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थीं। जिस तरीके से जीएसटी कट वगैरह हुआ था उसके बाद ये पहला रिजल्ट आया है। रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ थी, एबिटा 20% बढ़ा, लेकिन शायद बाज़ार इससे कुछ बेहतर चाह रहा था। जिस तरीके से तमाम जो है फेस्टिव सीजन रहा, उन सब में अगर देखते हुए अगर देखें तो 19% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। आपका व्यू क्या रहेगा सर, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए इस स्टॉक ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है क्योंकि हम स्टॉक में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक में करेक्शन बनी हुई है।
बट स्टिल एक ही चीज बोलेंगे, व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस जो हमने आज सुबह 120 रुपए के आसपास दिया था उसको आप स्ट्रेच कर लीजिए। 115 के एसएल से होल्ड करके चलिए, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के हिसाब से मार्केट स्टॉक में तेजी बननी चाहिए थी। कई बार स्टॉक ट्रैप भी करता है, तो इसलिए एक बार 115 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। हो सकता है अब कल के सेशन से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिले। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए लेकर के आइए ज़रा अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं, ज़रा स्क्रीन पर देखते हैं पीसी ज्वेलर्स। अब इस पे अब क्या ही व्यू लिया जाए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहता है सर। हालांकि रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट 31% बढ़ा है, रेवेन्यू 37% बढ़ा है, बिट्टा अगर हम देखें तो 80% बढ़ा है, मार्जिन में ज़बरदस्त जो है उछाल देखने को मिल रहा है, 17.5 से सीधे 23% हो गया। सर क्या व्यू ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे निवेशक जो है ना वो इसमें फंसे हुए हैं इस तरह के शेयरों में, और सबके बावजूद भी 3% गिरा हुआ है। नहीं, देखिए हमारा व्यू इस स्टॉक पे पॉजिटिव है और हमें इस स्टॉक में टर्न अराउंड नजर आता है। और यहाँ पे यही बोलेंगे कि कोई अगर पैसा डालना चाहता है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जो ट्रेडिंग एक्शन दिखा रहा है वो यही है कि स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट स्टिल बाइस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो जिसके पास भी पोजीशन है, या आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, हमारे कहने पे किसी ने बाय किया है, तो यहाँ पर करीब 9 रुपए के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में हमें 17-18 तक, 16 रुपए तक की उम्मीद इस काउंटर से है, तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जी चलिए कार्यक्रम समाप्त करने की बारी हो गई है, तो खबरों के खेल को हम करेंगे यहीं पर समाप्त।